हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन कैश एडवाइज़र से आज के डेली राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मार्केट में काफ़ी बुलिश एक्टिविटी रही और बुलिश ट्रेंड रहा। मार्केट ने आज जो हाई बनाया वो 96,036 का था और मार्केट का जो लो था आज वो 95,212 और क्लोजिंग 95,856 की थी। मार्केट ने आज जो रेंज थी मार्केट की वो 1000 पॉइंट की रेंज थी ट्रेडिंग की, जिसके अंदर उसने जिस ब्रैकेट में उसने आज ट्रेड किया। और सबसे ज़्यादा जो मार्केट ने जो बंद हुई है वो 860 पॉइंट्स के साथ मार्केट ने क्लोज़ किया। ये मार्केट की आज की डेली एक्टिविटी थी। मार्केट में जो ये एक्टिविटी जो थी उसमें आप दो फिलीलिपी का जो डाटा आया है, फिलीलिपी डाटा जो होता है वो बेसिकली आपके फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग का डाटा होता है दिल्ली का, और उसका इंडिविजुअल और आपके लोकल पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनकी दिल्ली का जो बाइंग सेलिंग का डाटा है उसका एक वो उसमें बताया जाता है कि किस सेक्टर में उन्होंने कितनी परचेजिंग या सेलिंग की है। तो आज फिलीलिपी का डाटा आया, उसके अंदर फॉरेनर्स की नेट सेलिंग थी $8.81 मिलियन की, और उसकी सेलिंग को अब्जॉर्ब किया है पाकिस्तान म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिन्होंने $4.3 मिलियन की बाइंग की है, और इंश्योरेंस सेक्टर ने $3.37 मिलियन, और कंपनीज ने $1.60 मिलियन की आज बाइंग की है। जो सबसे ज़्यादा आज बाइंग का ट्रेंड देखा गया है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखा गया, जिसमें $2.28 मिलियन की बाइंग की गई। और उसके बाद बैंक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बैंक्स ने इसको लीड किया, जिसमें $6.15 मिलियन की आज बाइंग हुई। इस बाइंग की जो मेन वजह बैंक की थी कि वो गवर्नमेंट ने अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाने जा रही थी कि जो अगर आप एक 50% एडवांस बैंक्स जो हैं 50% एडवांस जो है वो लोकल पब्लिक को नहीं करते, उसके ऊपर को एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ना था। तो एडीआर जिसे कहते हैं, एडीआर रेशो 50% से डाउन नहीं होनी चाहिए। वो काफ़ी बैंक्स की एडीआर रेशो काफ़ी नीचे थी 50% से। तो उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दे दिया है आपके लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसकी वजह से उसके अंदर आज एक बुलिश एक्टिविटी देखी गई बैंक्स के अंदर, और बैंक्स ने काफ़ी अच्छी लोकल फंड्स ने इंश्योरेंस ने म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी अच्छी बाइंग की। $6.15 मिलियन की आज बाइंग थी बैंक्स के अंदर। उसके अलावा आज आईटी सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और सिस्टम्स ने ऑलमोस्ट एक वक्त पे अपर कैप के पास था उस और लेकिन वो बंद हुआ 43 पॉइंट प्लस करके 551 पे। उसकी वजह जो मेन वजह जो थी वो जो डाटा था जो लास्ट वीकेंड के ऊपर आया कि आईटी सेक्टर के अंदर 39% की ग्रोथ आई है अक्टूबर के अंदर। 90 आईटी सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो 39% इंक्रीज़ हुई है अक्टूबर के महीने में, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट आज आईटी सेक्टर में देखा गया, और काफ़ी एक्टिविटी थी आज आईटी सेक्टर के अंदर। और सिस्टम्स एक वक्त पे 10% का गेन दे चुका था, लेकिन उसने उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया और 8.9% के रिटर्न के साथ उसने आज क्लोजिंग दी 551 पे, और जो उसका नेट इंक्रीज बना वो 43 रुपीज़ का था। उसके साथ एवियन ने भी एक लेवल पे एवेंसियन ने भी एक स्टेज के ऊपर काफ़ी अच्छा गेन दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद वो उसको एक लेवल उसके बाद उसकी एक टेक्निकल रेजिस्टेंस थी जिसके ऊपर वो आके टकराया, और वहाँ से उसने रिजेक्शन मिली और वापस 57.5 पे चला गया। एक वक्त में उसने भी $2.20 डाले हुए थे और 57 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा जो आपका जो मेन न्यूज़ रही आज की वो करंट अकाउंट सरप्लस था अक्टूबर के महीने में। $349 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस आया अक्टूबर का। आरडीए में $204 मिलियन अक्टूबर के महीने में। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखा गया 7% का, और वो एक्सपोर्ट जो रही $1.5 बिलियन की रही। और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आ रहा है अक्टूबर के महीने का, वो भी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन रहेगी, नवंबर में जो इन्फ्लेशन रहेगी वो 5% की रहेगी, जिसकी वजह से हम एक और मॉनेटरी पॉलिसी में आने वाली अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो जनवरी में आएगी, उसमें एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक और इंटरेस्ट रेट कट आएगा, डिस्काउंट रेट कट दिया जाएगा, और शायद 200 बेसिस का वो भी कट हो, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बुलिश एक्टिविटी जनरेट होगी।
मार्केट्स जो है वो अभी भी अपने 96,000 के पास पहुंच गई, ऑल टाइम हाई लगाया उसने आज 96,000 को, लेकिन वो 96,000 को मेंटेन नहीं रख सकी और 95,856 पे बंद हुई। लेकिन मार्केट के अंदर जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अप्रोच आपकी जो होनी चाहिए वो आपने कॉशन के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रही है। मार्केट अभी भी 1,100,000 को क्रॉस कर के पास जा सकती है। दिसंबर एंड तक का टारगेट 100,000 का है, जिसमें अभी भी 4,000 5,000 पॉइंट अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ी सी करेक्शन आएगी मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अभी भी पोजीशंस बन रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन मार्केट को लेकिन आप मार्केट में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना है और अपने टेक्निकल्स के ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मैनेज करना है, क्योंकि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम बहुत से शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इनके अंदर गेन आएगा और गेन आएगा, लेकिन अभी वो गेन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेन जो हाफ ईयर रिजल्ट और कुछ कंपनियों के बैंक्स के फुल ईयर रिजल्ट्स आएंगे अभी फेब के अंदर, और बहुत सी कंपनियों के हाफ ईयर रिजल्ट्स आएंगे। उसके लिए मार्केट जो है अपने आप को वार्म अप कर रही है, इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। टाइम है स्विचिंग स्वैपिंग का। उन शेयर्स में इन्वेस्ट करें अब इस वक्त जो जिनके अच्छे डिविडेंड्स आने की उम्मीद है फेब में, और इन्वेस्टर भी उन्हीं शेयर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके डिविड। और आज की जो बैंकिंग की जो इन्वेस्टमेंट है $6.15 मिलियन की, वो ये इंडिकेट कर रही है कि बड़े फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, कंपनीज जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बैंक्स में लेके जा रही हैं। उसकी मेनली वजह दिसंबर में उनका ईयर एंड है और मार्च अप्रैल में उनके फाइनल रिजल्ट्स हैं जो जिनमें वो अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती हैं। तो इसके अलावा हमारी कुछ